और ये सब ही बताइएगा, जब से सियासत मुल्की पॉलिटिक्स के हवाले से मैंने पढ़ना शुरू किया, फर्स्ट टाइम मैंने शायद ये सुना है कि हमने अमेरिका को नो कहा है, वरना जब भी होता है हम तो दिल खोल के मतलब रास्ते भी दे देते हैं, अपनी दोस्ती का सबूत भी देते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने अमेरिका को कहा है नहीं यार बहुत शुक्रिया आपका, आपके रास्ते अलग हमारे रास्ते अलग। पाकिस्तान पर इसके असरात क्या होंगे? क्या हम इस पोजीशन में हैं कि सुपर पावर अमेरिका की नाराजगी मोल ले सकें? देखिए, पहली बात तो यह है कि हालात बहुत बदल चुके हैं। अच्छा, एक बात तो यह है कि इसमें एक कंट्रीब्यूशन तो ज़रूर आप रखिए कि अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका और अलाइड फोर्सेस को शिकस्त दी है, उसने खित्ते में इस तरह का हौसला पैदा करने की ताकत भी दी। आज से 20 साल पहले पाकिस्तान का कोई तज्जिया निगार, कोई फ़ौज का तज्जिया निगार हो जाए, सिर्फ सिविल तज्जिया निगार हो जाए, कोई तज्जिया निगार ये कभी सोचता था कि अफ़गानिस्तान से अलाइड फोर्सेस निकलेंगी, और वो अलाइड फोर्सेस के जिनके साथ कोई एक भी मुखालफ नहीं था और पड़ोसी तक साथ नहीं थे अफगानिस्तान के, वो निकली। ये एक बहुत तारीख का बहुत बड़ा वाक़या है जिसको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। इस वाक़े ने खित्ते में कुछ खड़े होने का हौसला दिया है। दूसरी बात यह है कि चाइना और जो है अपना रूस, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे। आप पेंटागन की 2019 की दिसंबर की स्ट्रेटेजी पढ़े ना, उसमें उन्होंने लिखा है कि जी एक नया मलाइन फैक्टर पैदा हो रहा है और वो रशिया है, और चाइना एक रिवीनस फोर्स आ रही है, हमें इसका मुकाबला करना है। कंटेनमेंट ऑफ चाइना का भी है और रूस का भी मसला है। अब वो उनके लिए एक और तरह की कैफियत जो है पैदा हो गई इस खित्ते के अंदर। खित्ते में रीजनल इन्फ्लुएंस बिल्कुल और हो गया, लोगों ताकतों का इन्फ्लुएंस और हो गया हुआ है। अब वो मैदान जंग जो है वो बहरुल काहिल की तरफ जो है वो चला गया है, वाघा से वेलिंगटन की तरफ चला गया। अब उस तरफ बात हो गई है। अब एक बात देखिए, पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जब तक आप उसके डीप रूटेड किस्म के ट्राइबल सिस्टम को आप नहीं स्टडी करते, आप नहीं समझ सकते। 3-3.5 लाख जो उन्होंने अफगानिस्तान में फ़ौज भर्ती की है ना, वो पाकिस्तान की तरह नहीं की थी कि जनाब आपने चकवाल से भी ले लिए, फलां से भी ले लिए। वो एथनिक बेसिस के ऊपर जो ग्रुप एथनिक था वो उसके अंदर वहाँ पर मौजूद था। अगर ताजिक ऊपर थे, ताजिक ने रखा, उज़्बक रखा, फलां रखा, ये वो, उनके अंदर पश्तून मिनिमल थे, बहुत कम उस फोर्स के अंदर। बाकी लोग भी थे लेकिन किसी न किसी हद तक थे, मतलब जोरजानी थे, थोड़े से तरक थे। अब 3.5 लाख को बंदूकें दे के भी आप जो हैं अफगानिस्तान के और अमेरिका की सपोर्ट, आप तालिबान को डिफीट नहीं दे सके। खाना जंगी तक नहीं, जिन 80% इलाकों के अंदर तालिबान का कंट्रोल है वहाँ खाना जंगी भी नहीं है। अच्छा, अब आप समझते हैं कि अमेरिका चला जाएगा, उसकी इंटेलिजेंस सपोर्ट चले जाएगी, उसकी एयर पावर चले जाएगी और ये बंदूकें शहर में लोगों को दे के लोग लड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, जिस वक्त आज से 1 साल पहले उन्होंने 15 दिन की जंग बंदी की थी, तो तालिबान जब काबुल के बाजार में निकले थे तो लोग उनसे सेल्फियां बनाते थे, लोगों की यादों में 5 साल मौजूद थे। औरतों ने सेल्फियां बनाई हैं उन तालिबान लीडरों के साथ। लोग तंग आए हुए हैं अफगानिस्तान के लोग 40 साल की जंग से। ये कोई तमाशा तो नहीं है कि 40 साल से 6 नस्लें जो है उनकी तबाह बर्बाद हो रही हैं और अभी तक वो बंदूक उठाते पड़ेंगे। जो बंदूक उठाने वाले थे वो 3-3.5 लाख को सरेंडर करते चले आ रहे हैं। हर रोज एक एलामिया जारी होता है सरेंडर करने का, और सरेंडर करने के साथ उनकी बंदूकें वो सारा कुछ। अब अगर रेगुलर आर्मी जो इतनी बड़ी तनख्वाह लेती थी वो तालिबान के सामने नहीं रुक सकी, वो सरेंडर कर रही है, तो कहाँ से ये लोग आएंगे? एक उन्होंने जुलूस निकाला है वहाँ पर काबुल शहर के अंदर, कुछ लोगों को बंदूकें दे के, आप देख लें वो सारे वो अब आइडेंटिफाइएबल हैं, क्लीन शेव हैं, उसके बाद अपना कपड़े जो है वेस्टर्न टाइप कपड़े पहने, जो अफगान वहाँ पर काबुल शहर के होते थे वो नजर आते हैं। तो एक बात तो ये मैं तो कतन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा किसी तौर पर। जहाँ तक टीटीपी का ताल्लुक है, जहाँ का दाइश का ताल्लुक है, वो खुद तालिबान के लिए खतरा है। तालिबान खुद, आप सोचे राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, आज से 8 साल पहले वो कहते दाइश हमारे खिलाफ बनाई गई है। वो कहते हैं दाइश को हेलमंद से उठा के हेलीकॉप्टर में अफगान फोर्सेस, अमेरिकन हेलीकॉप्टर जो हैं ये वहाँ तो मज़ार शरीफ लेके गए हैं। वो कहते हैं कि दाइश के और आप बंदे जहाँ वहाँ से लेके, उन्होंने आखिरी जब बगराम बेस के साथ जो उसका चीफ मारा था ब्लैक वाटर का, उसके साथ उन्होंने दाइश के 25 बंदे मारे थे, वो खुद उसके खिलाफ है। पाकिस्तान में अगर इन्फिल्ट्रेशन अगर होगी तो एंटी तालिबान किसी तौर पर होगी, और एंटी तालिबान जो है दे आर प्रो इंडियन, उनको आप बड़ी आसानी से कुचल सकते हैं, उनको आपको होस्ट करने की ज़रूरत नहीं, उनके सामने आप खड़े होंगे। लेकिन मैं आपको तारीख का बता रहा हूँ कि जब वहाँ पर आपस में लड़ाई शुरू हुई है तो पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में उसी वक्त हुआ है
कि जब वहाँ पर वो सूरत हाल थी, या रूस था या अमेरिका था। हाँ, हमारे तल्लुकात अफगान गवर्नमेंट के साथ ख़राब रहे। जब इंडिया के ज़माने में यहाँ पश्तूनिस्तान का मसला भी उठता रहा, यहाँ बलोच इंसर्जेंट भी वहाँ जाके बैठे रहे, यहाँ से जुल्फ़कार भी वहाँ जाके बैठी रही, तजारा भी अगवा के वहाँ जाता रहा। हमारे अपनी जो पर्सनल उस तरह की सूरत हाल थी, उसमें वो रूस के कैंप पे था, अमेरिका के कैंप पे थे, ये होता रहा। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कत्तन समझ रहा। आज उसने अपना अब्दुल गनी बरादर ने एक ओपन ख़त लिखा है, उसने कहा उस चीज़ के बारे में हमसे सवाल किया जाता है कि कल तुम्हारा निज़ाम हुकूमत कैसा होगा, जिसके बारे में हमें मुज़ाकरात ही नहीं किए, कैसा होगा, किस तरह होगा, ये तो वक्त आएगा बताएगा क्या सूरत हाल है। हमारा पहला मकसद था कि अफ़गान सॉइल से फ़ौरन बूट्स निकल जाएँ, वो निकल गए हैं, अब हम हैं और सब कुछ हैं, देखेंगे क्या सूरत हाल है। आप मुझे आज तक कोई ये नहीं बता रहा कि फ़ाइट कहाँ पर हो रही है। एरियल बॉम्बिंग हो रही है अफगान फोर्सेस की तरफ से, और कल उन्होंने कहा तालिबान ने कि 3 जहाज़ वो थे जो इंडिया ने दिए हुए थे उनको, और इंडिया के जहाज़ जो थे फाफोर एयरपोर्ट उठ रहे थे। पाकिस्तान में खबर ही कोई नहीं लगाई किसी ने उसकी, ठीक। वो इंडिया, और वो इस हद तक, इसलिए मैंने पूछा उनसे, अपना सबीरा मुजाहिद से, मैंने कहा आप मुलाकात हुई आपकी इंडिया? उनका हमारी कोई मुलाकात हुई, कतर ने गलत बयान से काम लिया। हम तो कल ये बयान जारी कर चुके हैं। अब वो इस हालत में है उस वक्त वहाँ पर, आप सोच सकते हैं कि वो समझते हैं कि ये साजिश हमारे इंडिया हमारे खिलाफ साजिश करेगा, हमारे खिलाफ दाइश अमेरिका साजिश करेगा, दाइश के ज़रिए TTP के ज़रिए होगा, इसलिए वो बहुत कंसर्न है। उनके साथ आपको खड़े होना चाहिए, अगरचे के वाज़ेह तौर पर सूरत हाल। और बाकी ग्रुपों के साथ जिस तरह के हैं बाकी ग्रुप, मैं आपको बताऊं, आप 1 महीना देख लीजिएगा, बाकी ग्रुपों में से बंदा कोई नहीं रहेगा नेगोशिएशन वाला। अशरफ गनी वापस आएगा, अब्दुल्ला वापस आएगा, दोस्तम तुर्की से वापस आएगा, ये सारे छोटे हिज़्ब वादत वाले बंदे को अभी कल ईरानियों ने बुलाया, उसने कहा आप तालिबान के साथ जाके बैठ जाओ। कौन आएगा? अब्दुल अली मज़ारी के नायब की जगह कोई भी नहीं आएगा, वो साथ है उनके। बदख्शानी शिया के साथ कौन आएगा उनके साथ? सारे साथ उसके। मसला ज़रा यह है कि एक डीप एनालिसिस करो अफगानिस्तान के सारे इलाके के अंदर, कहाँ से लेके आएंगे, क्या तर्क लेके आएंगे, क्या अचकज़ई लेके आएंगे, क्या काकड़ लेके आएंगे। ये ट्राइबल सोसाइटी में वो लोग तालिबान के साथ हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करूं, पाकिस्तान के लिए वो तालिबान खतरा है जिन्होंने मुज़ाकरात में हिस्सा लिया था? और ये साहब, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल खतरा नहीं है, बिल्कुल खतरा नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमने तो वक्त गुजारा हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान ने 70 साल में कभी ड्यूरेंट लाइन में बुर्जियां नहीं लगाई थी। मुल्ला मोहम्मद उमर के जमाने में लगी थी, हमने खुद चागी में लगवाई थी 400 किलोमीटर के ऊपर। यहाँ से वो अगवा होकर जाता था, वापस आता था, यहाँ से गाड़ी अगवा होती थी, वापस आती थी। पाकिस्तान ने तो अपने बेहतरीन वक्त जो गुजारा है अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप से, वो 1996 से लेके 2001 तक है। हमारा टेलीफोन लाइन चलती है, आपको पता है कि पाकिस्तान के PTCL के एक्सचेंज चलते थे वहाँ पर, और लाइन नहीं होती थी। और अब हम किस सत्ता उनके साथ इन्फ्लुएंस करते थे। हमारे हाथ से कोई किसी किस्म की कोई यहाँ की इंसर्जेंसी वहाँ पर नहीं होती। लेकिन सर उसका एक पॉइंट भी है, लेकिन इसका जवाब मैं फिर चाहूंगा अमजद साहब दें। उसका एक पॉइंट ये भी है कि जिन आप तालिबान की बात कर रहे हैं ना, 96 से लेकर 2001 तक, उनके फिर भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होती थी। अब हमने ये देखा है कि भारत काफी एक्टिव नजर आ रहा है तालिबान से बातचीत करने के लिए भी। तो क्या आने वाला दिन वही होगा, आने वाला वक्त वही होगा जो 96 से 2001 के दरमियान था पाकिस्तान के लिए, यानी पुरअमन तौर पे हमें कोई खतरा नहीं था अफगानिस्तान की तरह से? जी सर, अमजद साहब आप समझते हैं ये ऐसा होगा? नहीं, इस दफा चीज मुख्तलिफ है। आप देखिए कि जो PTP है, तहरीक तालिबान, बावजूद इसके कि वो 100% NDS और भारत के इशारों पे अमल करती रही, या उन्हीं की मदद से, उन्हीं की सुपरविजन में, उनके 60 के करीब हमने कैंप्स भी आइडेंटिफाई किए थे वहाँ पे, लेकिन जो अफगानी तालिबान है उन्होंने कभी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया। ये कभी नहीं हुआ कि उन्होंने उनके किसी कैंप को उखाड़ा हो, या उन्होंने उनके साथ बातचीत करके उनको कहा हो कि भाई तुम पाकिस्तान के खिलाफ क्यों लड़ते हो। ये बात नहीं कभी भी। ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि अफगान तालिबान अपने तौर पे जो काम करते हैं वो करते रहें, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो करती है वो करती रहे, ये एक दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे। इसी तरह तहरीक तालिबान जो TTP है, इसने, हालांकि ये इसको अफगान हुकूमत पूरी तरह मदद कर रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन TTP ने ये काम नहीं किया कि वो जाके अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ना शुरू कर। अफगान हुकूमत की मदद के लिए अफगान तालिबान के खिलाफ जाके लड़े, वो नहीं लड़े। इंटेलिजेंस ये कहती है कि दर हकीकत ये दोनों अंदर से एक ही चीज। अच्छा, फर्क सिर्फ ये है कि एक अपने मुल्क के लड़ रहा है उधर अफगानिस्तान में, दूसरा पाकिस्तान में। वो कहते हैं भी लड़ो। अगर और सवाल ये है
कि टीटीपी अगर उनको ये पूछे कि आप अपने मुल्क में अगर अपनी शरीयत के मुताबिक हुकूमत लाना चाहते हैं तो हम पाकिस्तान में अपनी शरीयत के मुताबिक क्यों ना लेके आए, हमें क्या रुकावट है? अच्छा, मफादात अलग अलग हैं लेकिन दोनों का नजरिया एक है, आप ये कह रहे हैं? नजरिया भी है और उसके साथ साथ ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कतन कोई काम नहीं करते। तो कल जो इजलास हुआ है उसमें मूविंग फॉरवर्ड सर, टाइम की किल्लत है, जो कल सुनिए, जी 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 जी, टीटीपी जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान में टीटीपी मौजूद थी और वहीं अफगान तालिबान भी मौजूद थे जब तक कि हमने ज़रबे ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया हुआ। सही, दोनों एक दूसरे के साथ तावन भी करते थे, वहां मौजूद थे। दुरुस्त। ये अफगानिस्तान भाग के चले गए सारे, जब ऑपरेशन हुआ तो अफगानिस्तान में अब अफगान तालिबान उनको टॉलरेट करते हैं, कोई किसी को उनको कुछ नहीं कहता कि आप यहाँ पे क्यों हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये क्या करते हैं। तो बात ये है कि ये जो हालात पुराने थे और आज के, इसमें फर्क मौजूद है। टीटीपी को बड़ी एक्टिव सपोर्ट है नॉर्दर्न अलायंस से और भारत से, और वो उनको आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहा तो अब भी करेंगे। अगर हुकूमत हुई और रिट हो गई वहां पे सारे, तो वो लाजमन वो हुकूमत जिम्मेदार, मसलन तालिबान की हुकूमत बन जाती है और वो सारे अफगानिस्तान को उनकी रिट आ जाती है। तो तालिबान ने तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो अमेरिका से किया उसमें लिख के दिया हुआ है कि हम अफगानिस्तान की सॉइल किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लिहाजा आप उनको जाके कह सकते हैं कि जनाब आपका एग्रीमेंट था, आप ये आपकी जमीन सरजमीन से ये हमारे खिलाफ हो रहा है, सही है। तो वो उसका कमा करेंगे। लेकिन अगर उनकी अपनी रेट ना होगी सारे इलाके पे तो वो क्या कर सकते, क्या करें? ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जो कल जो बात हुई थी, कल जो आपसे बात 80,000 से लेके 1 लाख तक मुहाजिरीन आ सकते हैं, वो पाकिस्तान के लिए खतरा होंगे? क्विकली सर, हमजा साहब। देखिए, पाकिस्तान के लिए खतरा वो खुद शायद ना हो, अफगानी अगर जो है, लेकिन ये जरूर पॉसिबिलिटी है कि उनकी आड़ में उन्हीं के साथ टेररिस्ट ग्रुप्स भी आ जाएं बाहर। ओके, क्योंकि जब इतनी बड़ी इंफ्लक्स होती है तो वो लाजमी बात है कि आप शायद उस तरह हर एक की चेकिंग ना कर सकें। और ये हुआ था जब यहाँ पे हमने इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन जो आईडीज थे हमारे अपने अफगान, यहाँ से नॉर्थ वजीरिस्तान से निकल के पेशावर और दूसरी जगहों पे जब कैंप उनके बनाए गए बंदूक वगैरह में, उनमें टीटीपी वाले भी निकल के चले गए। ठीक, ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है सर। और ये साहब ये बताइएगा, ये सवाल को मैं थोड़ा सा फिर आप, क्योंकि शॉर्टली मुझे जवाब चाहिए, 80,000 से लेके 1 लाख तक लोग आएंगे? क्योंकि आपकी जो बात से मैंने लगा वो अफगान जो अवाम है वो तालिबान के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो जब वो कंफर्टेबल होंगे तो फिर पाकिस्तान क्यों आएंगे, या आएंगे आपको लगता है? नहीं, मैं तो पता नहीं समझा कि इसलिए पाकिस्तान में पहली दफ़ा जब अफगान कैंप उजड़े थे तो तालिबान के ज़माने में उजड़े थे। मैंने आज एक प्रोग्राम में नाम मिले, मोहम्मद खैर का कैंप उजड़ा, सरखाब का कैंप उजड़ा, उसके बाद पंचपाई का, सारी जगह से हिजरत करके लोग वापस चले गए थे। लेकिन मैं यहाँ टीटीपी के बारे में आपको बता दूँ सर, क्विकली सर, ये बड़ा ट्रिकी सा इश्यू है अफगान वॉर साहब से। जी जी, इसलिए अफगान अरे सर मेरे ख्याल से आपका राब्ता मुनक़ता हो रहा है। ठीक है, और ये साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमजा साहब आपका ये बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।